आशीष मिश्रा की कस्टडी के हवाले से समाप्त होगी और 1 बजे के करीब तक फैसला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी लखीमपुर खीरी सान्हे के खिलाफ आज महाराष्ट्र बंद की कॉल दी है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र बंद का असर देखने को मिल रहा है। वाजह कि शिवसेना के राज्यसभा के रुकन संजय राउत ने हफ्ते के रोज कहा था कि उनकी पार्टी बंद में पूरी कुव्वत के साथ शिरकत करेगी, जबकि एनसीपी और कांग्रेस ने भी बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही है। लखीमपुर खीरी वाकये के खिलाफ आज महाराष्ट्र में बंद मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में बंद के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तमाम इत्तेहादी जमातें बंद में शामिल हैं। इत्तेहादी जमातों के लीडरों ने लखीमपुर खीरी वाकये पर अफसोस का इजहार किया है। बंद ये 100% रहने वाला है। लोगों की जो भावना है लखीमपुर खीरी की घटना के बारे में, जो 9 किसान जिनकी जान ली गई, वो भी एक केंद्रीय मंत्री का बेटा, यानी एक मस्ती का प्रतीक है। किसानों पे अन्याय का ये प्रतीक है और उसका निषेध की भावना व्यक्त करने के लिए जो बंद रखा है, उसमें आम जनता भी शामिल हो गई है और हमारे यहाँ ये बंद पूरी तरह से सफल होने वाला है। लखीमपुर वाकये के खिलाफ महाराष्ट्र में पुरअमन तरीके से बंद मनाया जा रहा है। मुंबई के हतात्मा चौक पर एनसीपी लीडर नवाब मलिक की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। नवाब मलिक ने लखीमपुर वाकये पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी वजीर अजय मिश्रा से इस्तीफे का मुतालबा किया है। लखीमपुर खीरी के निर्मम हत्याकांड के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के तीनों पार्टियों ने बंद का ऐलान किया था और राजनीतिक दल जो लेफ्ट के हैं, सीपीआई, सीपीएम, शेतकरी कामगार पक्ष, इन्होंने भी समर्थन दिया, व्यापारी संगठनों ने समर्थन दिया है, ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया है और पूरी तरह महाराष्ट्र में शांतिपूर्वक ढंग से बंद ये कामयाब हो रहा है। कुछ बीजेपी के लोग विरोध करते होंगे, मनसे के लोग विरोध करते होंगे, लेकिन हमारी मांग पर, हमारी आवाज़ पर जनता ने इसको बड़े पैमाने पे समर्थन दिया है। ये गिरफ्तारी, मुकदमा दर्ज करना ये दबाव के कारण हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जो गृह राज्य मंत्री है, इन्होंने लोगों को भड़काया, उसके वीडियो सामने आए हैं। अगर कोई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पे है, उनके लड़के पे मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी किस तरह से हुई लोगों ने देखा है। उनके पद पे रहते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हो सकती। हम मांग करते हैं कि उन्हें तत्काल रूप से राजीनामा दे देना चाहिए। अगर वे राजीनामा नहीं देते तो उन्हें बर्खास्त करें, हम मांग करते हैं। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बंद का असर कैसा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई और मुंबई से सटे जो इलाके हैं वहाँ पर बंद का असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मुंबई में परेल, लालबाग, शिवड़ी ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अभी एक वीडियो जो सामने आया है, थाने इलाके में जो ऑटो चालक थे उनकी पिटाई की जा रही है शिवसेना की तरफ से और जानबूझ के ये कहा जा रहा है कि तुम बंद कर दो। हालांकि कई ऐसे ट्रैवलर थे जो उनके साथ मौजूद थे, कुछ महिलाएं भी थी, उसके बावजूद भी जो है जबरदस्ती ऑटो चालक को जो है मारा गया। उसके बाद ये कहा गया कि रास्ता बंद कर दो पूरा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि धीरे धीरे, जैसे मैंने सुबह कहा था कि जैसे जैसे दिल चढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे पूरी महाराष्ट्र, पूरी मुंबई को बंद करने की कोशिश सरकार की तरफ से, महाविकास अघाड़ी की तरफ से। लेकिन वही मुंबई पुलिस ने एक ट्वीट करके एक मैसेज दिया है कि पुलिस हर जगह पर सतर्क रहेगी, हर जगह पर तैनात रहेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मुंबई की लाइफलाइन मतलब लोकल होती है। लोकल ट्रेन अपने समय पे चल रही है। बेस्ट बसेस को थोड़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हुई है, 6 से 8 बसेस को तोड़ा गया है, लेकिन बसेस भी अपने समय पे चल रहे हैं।
अब जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा तो देखना होगा किस तरह की आपत्ति या किस तरह की विपदा मुंबई और लोगों को झेलना पड़ता है। प्रशांत, क्या जो ट्रेड यूनियंस है और जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस है उनकी हिमायत है इस बंद को? देखिए, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके सपोर्ट में सब कोई है, ट्रेड यूनियन भी है, व्यापारी भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मुंबई से थोड़ा सा हट के आप बगल में जाएं, मुंबई के लालबाग, परेल एरिया, दादर, ये सब पूरी तरह से बंद है। हालांकि जो प्रॉफिट मार्केट बोला जाता है, मुंबई का सबसे बड़ा हब है, वो भी पूरी तरह से बंद किया गया है। लेकिन थोड़ा सा हट के अगर जाएं तो मुंबई पुलिस और साथ ही साथ बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ एक राजनीति है, उसके चलते ये सब किया जा रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि मुंबई से सटे जो इलाके हैं वहां पर यातायात सुचारू रूप से चल रही है। मुंबई में भी यातायात सुचारू रूप से चल रही है। तफसीलात के लिए कुछ ऐसे इलाके जैसे मैंने थाने के इंसिडेंट बताया वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम तफसीलात के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।